अब सिगरेट पी के कलेजे ही फूकते रहोगे छोटे साहब जी। चाय पी लो, पड़ी पड़ी बर्फ हो गई है। अगर चाय पीने का मूड नहीं हो तो जूस फूस ला दूं कुछ? जहर ला दे, कुछ जहर पिला दे मेरे को। कमीना मेरा खून पीने पे तुला है और तू? अरे मक्खन, कुछ सोच सोच, कुछ सोच, कुछ हल निकाल। अब क्या सोचूं छोटे साहब जी, मेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया। अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन मेरा दिल चलना बंद हो जाएगा। बड़ी खतरनाक मैनेजर है छोटे साहब जी, कहीं हाथ ही नहीं रख देता। पर एक बात बोलूं, दिल्ली से हमारी तनख्वाहियां बहुत ज्यादा है, सहूलियतें भी बहुत ज्यादा है। पर एक बात है छोटे साहब जी, हमारी मुंह हराम की लग गई है ना। मक्खन लाल, अपनी जबान को लगाम दे, तेरी जबान बहुत फिसलने लगी है। इतनी जूतियां खाएगा कि। नौबत राम जी। क्या है जी? मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है। आता हूं। अरे आ गया, मुसीबत का बड़ा हुआ आ गया। घर तक बाबू आपने बुलाया था जी? हाँ, बैठिए। जी। पिछले 2 महीनों का हिसाब टैली हुआ? बस वही कर रहा था जी, वही। नौबत राम जी, आप इस कंपनी के सबसे पुराने मुलाजिम हैं और एक लंबे अरसे से बहुत जिम्मेदारी वाले ओहदे पर हैं। पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने अपनी जिम्मेदारी कभी ईमानदारी से नहीं निभाई। ये आपने क्या कह दिया साहब जी? बड़े बाबू जी को तो ऐसी कोई शिकायत नहीं थी मुझसे। वो इसलिए कि उन्होंने आपकी हरकतों पे कभी ध्यान नहीं दिया और आपने उनकी शराफत और उनके भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। ना जी ना, ऐसी गुस्ताखी करने की तो कभी नौबत ही नहीं आई। आपकी इस बात की गवाही दिल्ली का ये रिकॉर्ड और पिछले सालों के पूरे हिसाब किताब दे रहे हैं। हर जगह घपला ही घपला है। अब साहब जी, मैं भी इंसान हूं, जान के कोई गलती नहीं की। गलती से गलती हो गई हो तो बात और है। आपने आज तक जितनी गलतियां की हैं वो गलती से नहीं बल्कि होशियारी और सोचे समझे तरीके से की हैं। नौबत राम जी, नमक का रंग सफेद जरूर होता है मगर उसकी वजह से रगों में दौड़ने वाले खून का रंग लाल होता है। भगवान के लिए आप अपने खून का रंग नमक जैसा सफेद मत होने दीजिए। नमक हराम मत बनिए। उस पेड़ को मत काटिए जिसके फल आपने और आपके बच्चों ने खाए हैं, जिसकी छांव में आपने अपनी जिंदगी गुजारी है। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। यह बात मुझे आपसे कहनी तो नहीं चाहिए मगर फिर भी कह रहा हूं। आप अपने आप में ईमानदार होने की आदत डालिए और अगर हो सके तो एक कुत्ता भी पाल लीजिए जो आपको वफादारी और ईमानदारी का सबक सिखा सके। उस कल के छोरे ने मुझे कुत्ता कहा, कुत्ता। मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया। मैं उसका जीना हराम कर दूंगा, जीना। नौबत मियाँ, इतनी सी दारू पी के देश में मत आओ। मियाँ, फलसफा ये कहता है कि दुश्मन को दुश्मनी से नहीं, दोस्ती से, प्यार से मारो, और वो भी ऐसे मियाँ सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। पर ये तो उस कल के लोंडे ने कमाल कर दिया ना बादशाह भाई। छोटे बाबूजी को अपने ऑफिस में बुला के गालियां दी, कुत्ता कहा और खरी खोटी सुनाई और ऊपर से मियाँ मक्खन भाई, ये तू बात बात में मक्खन लगाना छोड़ दे, वरना मियाँ हालात की गर्मी से ऐसे पिघलोगे कि निशान तक नजर नहीं आएगा। देखो भाई, कार्तिक मियाँ ने हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ड्राइवर फोड़ तो लिए और पंगा ले लिया, पर हम तुम्हारी तरियों तैश में नहीं आए। तुम्हारे सामने आज कितने प्यार से उसे समझाए। पर वो माना नहीं, माना, उल्टा तुम्हें समझा के चला गया। नौबत मियाँ, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसे क्या समझाता है। फिलहाल इतना ही समझ लो कि
अगर मैंने उसकी जिंदगी की तस्वीर का रुख न बदल दिया तो मेरा नाम भी रशीद बादशाह नहीं। जी मेरा नाम गगन है, गगन गार्गी। जी मेरा नाम गगन है, गगन गार्गी। ओह, वो गगन गार्गी जो पिछले 6 महीनों से मुझे लगातार खत लिख रहा है और हर खत में मेरी इतनी ज्यादा तारीफ लिखी जो जरूरत से कुछ ज्यादा है। नहीं मैडम, आप वाकई उस तारीफ की हकदार हैं। ऐसी बात है तो मुझसे मिलने पहले क्यों नहीं आए? वो मैं आपसे मिलना तो चाहता था मैडम, लेकिन एक अजीब सा डर था, एक कॉम्प्लेक्स था मेरे दिमाग में। एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट से मिलने में कॉम्प्लेक्स कैसा? अंदर आओ, कम इन। थैंक यू वेरी मच। वाह, गांव से हजारों मील दूर रोजगार की तलाश में भटकते हुए अपने प्रियतम के इंतजार में खड़ी इन ग्रामीण महिलाओं के दुख को कितने सजीव रूप से चित्रित किया है आपने अपनी इस पेंटिंग में। वाह। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा, हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल सही कहा है। बैठो ना। जी। कम। मैडम, मैं ये चाहता हूँ कि इस फील्ड में आप मुझे गाइड करें। वैसे कोशिश करके ये कुछ स्केचेस हैं जो मैंने बनाए हैं, अगर आप नज़र डाल के देख लें तो। तुम्हारे स्केचेस हैं तो बहुत खूबसूरत, लेकिन हर स्केच में इतनी उदासी क्यों है? क्या तुम अपने स्केचेस के जरिए संसार को सिर्फ उदासी ही देना चाहते हो? मैडम, इस संसार को मैं वही तो दूंगा जो मैंने इससे पाया है। क्यों? संसार से तुम्हें अभी से इतनी शिकायत क्यों होने लगी? आपके इस क्यों का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है मैडम, लेकिन ये संसार मुझे अभी तक रास नहीं आया। मैं नहीं जानता हूं कि मुझे इस दुनिया में लाने वाले मेरे माँ बाप कौन हैं, मैं किस जात का हूं, किस धर्म का हूं, मैं नहीं जानता हूं। मैं गंदगी के ढेर से एक नेक औरत ने मुझे उठाया, पाला पोसा, खिलौनों में रंग भरा करती थी वो, लेकिन वो भी अपना ये हुनर मुझे सौंप कर मेरे बचपन में मुझे छोड़ के चली गई। इसी हुनर के सहारे मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और खिलौनों में रंग भरते भरते अपने बेरंग बचपन को लेकर मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। मैडम, आज मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ रहा हूं, शाम को पार्ट टाइम जॉब भी करता हूं मैं, लेकिन इस छोटी सी उम्र में मैंने जिंदगी को इतने करीब से देखा है कि। तुम्हें उसका चेहरा सिर्फ उदासी नजर आया? नहीं गगन, जिंदगी के और बहुत से चेहरे हैं, मुस्कुराते, गुनगुनाते, खुशनुमा, इंद्रधनुष के रंगों से रंगीन, फूलों की तरह खूबसूरत, और कई रूप हैं जिंदगी के। तुम्हें इन सबको भी देखना है, महसूस करना है, तभी तो जिंदा ख्यालों के रंगों से इन तमाम चेहरों को तुम जिंदगी के कैनवस पर उतार सकोगे। लेकिन मैडम। मैडम नहीं, रुचि कहो।
जी। देखो गगन, तुम्हें संसार को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। संसार में जीना नहीं, संसार को जीना होगा। तभी तो तुम अपने आर्ट को एक नया आयाम दे सकोगे। अपने फील्ड में तरक्की करके एक कामयाब चित्रकार बनोगे। मैं आपके इस मशवरे पर अमल करने की कोशिश करूंगा। आपके मशवरे को सचमुच अमल में लाया जाएगा मिस्टर माथुर, क्योंकि इसी में हमारी कंपनी की भलाई है। थैंक यू सर। एक रिक्वेस्ट और है सर, अपनी कंपनी के लिए 4-5 टेक्नीशियन मैकेनिक परमानेंट सैलरी पे रखे जाएं, क्योंकि बाहर के मैं समझ गया जी सर। ताकि आए दिन ट्रकों में होने वाली खराबी की जिम्मेदारी उन्हीं पर हो। जी हाँ। और वो सर एक और मैं राय देना चाहता हूँ कि हमारे जो ट्रकों के लिए स्पेयर पार्ट्स की जो परचेजिंग है ना, वो नौबत राम और मक्खन लाल जी के थ्रू न करा करके आप अपने किसी कॉन्फिडेंशियल आदमी के थ्रू कराएं तो। आगे से ऐसे ही होगा मिस्टर माथुर। इन हरामखोरों की हराम की कमाई का हर रास्ता बंद करना पड़ेगा। यू आर राइट सर। और वो अपने ट्रकों के लिए डीजल और पेट्रोल जो यूज होता है, मैं ऑलरेडी इसके लिए 4-5 लोगों से बात कर चुका। हेलो, हिमालयन ट्रांसपोर्ट। क्या? लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? माल हमारे आदमियों की मौजूदगी में ही लोड किया गया था। जी हाँ, ये ट्रक हमारा ही है। नंबर बिल्कुल ठीक है, हमारी ट्रांसपोर्ट का ट्रक है ये। जी अच्छा, मैं पता लगाता हूं। क्या हुआ सर? गजब हो गया, हमारा ट्रक पकड़ा गया। ओह माय गॉड। और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें 2 नंबर का माल था। मुझे लगता है सर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। देखा मियां, बादशाह से पंगा लेने का अंजाम हो गया ना तुम्हारा वजीर चित्त। अजय चित्त भी ऐसा चारों खाने हुआ है कि चारों तबाक रोशन हो गए होंगे। अब मार्केट में इसका असर भी देखना मियां। कोई भी पार्टी इनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी से माल भेजने में कतराएगी और कोर्ट में एरिया रगड़ते रगड़ते मालिक जी की जूतियां भी घिस जाएंगी। मान गए बादशाह, मान गए। तुम सिर्फ नाम के नहीं, दिल और दिमाग के भी बादशाह हो। क्या 2 तरफा वार खेला दुश्मन पर कि पाव 12 हो गए। क्या हुआ बेटे? भूख लगी है? मत रो बेटा, चलो अब तुमको दूध पिलाएं। शिवम दूध पिएगा। अले रजत, तू स्कूल से आ गया बेटा? हाउ वाज योर डे बब्बू? अच्छा था। रजत, तुम्हारे माथे पे ये चोट और ये खरोच कैसी? मम्मी, मैं स्कूल में खेल रहा था ना तो गिर गया। स्कूल में दवाई लगा ली। तो बेटे जरा संभल के खेला करो। हाँ? मम्मी, रिपोर्ट साइन कर दीजिए। अच्छा, देखें आपने एग्जाम्स में क्या किया है। ओह माय गॉड, हर सब्जेक्ट में इतने कम मार्क्स। मम्मी, मैं बीमार था ना। तुम कितने दिन बीमार रहे? हाँ बोलो। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में कम और खेलने कूदने में ज्यादा रहता है? जाओ, मैं नहीं करती साइन, अपने पापा से करवा लेना, ताकि उन्हें भी पता चले उनका ये लाडला बेटा पढ़ाई में कितना होशियार है। हाँ, मुसीबत खड़ी कर दी इसने। सुनंदा, सुनंदा, रजत की माँ। अरे निर्मला जी, कैसे आना हुआ? देखो, आप अपने बेटे को समझा लीजिए, स्कूल में दादागिरी करता फिरता है। आखिर हुआ क्या? हुआ क्या आप पूछ रही हैं? इसने आज फिर मेरे परेश के साथ झगड़ा किया। उसे काफी चोटें भी आई हैं और उसकी यूनिफॉर्म भी फाड़ डाली इसने। क्यों रे, तूने ऐसा किया? मम्मी, देखिए, अगर ये आपका लाडला है तो मेरा परेश मुझे इससे भी ज्यादा प्यारा है।
आइंदा दोबारा कभी ऐसा न होने पाए। निर्मला जी, आई एम वेरी सॉरी। आइंदा से गलती नहीं होगी। सॉरी नहीं, आप इसे समझा लीजिए, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों रे, तूने परेश को मारा? नहीं मम्मी, उसी ने मुझे मारा था। बकवास बंद कर, ज्यादा सफाई मत दे। तू तो कह रहा था कि स्कूल में खेलते खेलते गिर गया। हाँ, बदतमीज, अब तो झूठ भी बोलने लगा है। पापा 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 रजत, पापा मम्मी ने मुझे मारा। क्या मसला? देख लीजिए अपने बेटी की करतूत, स्कूल में पढ़ने नहीं लड़ने जाता है। अभी अभी परेश की माँ इसके कारण न जाने मुझे क्या क्या कह गई। आखिर हुआ क्या? इसने परेश के साथ झगड़ा किया, उसे मारा और उसकी यूनिफॉर्म फाड़ दी। पापा झगड़ा मैंने नहीं, परेश ने किया था। तू चुप बैठ। और जब मैंने इसे पूछा कि चेहरे पर निशान कैसा, तो मुझसे भी झूठ बोलने लगा। देखिए, मैंने इसकी रिपोर्ट देख ली है, हर सब्जेक्ट में कम मार्क्स लेकर है कमबख्त। हाँ, घर में पढ़ता नहीं, स्कूल जाता है तो शिकायतें लेके आता है। ओफो सुनंदा, तुम तो जरा सी बात पे आसमान सर पे उठा लेती हो। बच्चे जब आपस में पढ़ते हैं तो लड़ते झगड़ते भी हैं, इसके लिए। ये आप मुझे समझा रहे हैं? अगर आपने उस औरत को देखा होता तो? कुछ नहीं सुनंदा, ये उम्र ही ऐसी होती है और सब बच्चे एक जैसे होते हैं। आप हमेशा दलीलें ही देते रहिएगा, कभी कुछ इसे समझाइएगा नहीं। अगर यही हाल रहा तो एक न एक दिन बड़ा गुल खिला बैठा। हाँ सुनंदा, मैं महसूस कर रहा हूं कि शुभम के पैदा होने के बाद तुम किसी न किसी बात की आड़ लेकर रजत पर बिगड़ने लगती हो। आप क्या समझते हैं मैं इसकी दुश्मन हूं? मत भूलो सुनंदा, ये वही रजत है जिसे तुमने कभी औलाद से बढ़कर चाहा था, प्यार दिया था। और ये भी मत भूलो सुनंदा कि ये रजत आज हमारे पास किसी की अमानत है। अमानत में खयानत करके तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। ट्रक के साथ पकड़े गए ड्राइवर ने पुलिस को बयान दे दिया है। वो सारा गैर कानूनी माल तुम ही लोगों ने ट्रक में भरवाया जी। बयान का क्या है जी? बयान तो कोई भी किसी के खिलाफ किसी के सामने कुछ भी कह दे। मैं आपके सामने पूरे होश व हवास में ये बयान देता हूँ कि ये काम हमने मिलकर नहीं किया तो। अब बड़े सरकार जी, ड्राइवरों की जात तो पहले ही बदनाम है, जिनकी जात का कोई भरोसा भी नहीं। शंकर, चुल्लू पर पानी बिच डुब मर। ड्राइवरों की जात को बदनाम करना है? उस ऊपर वाले ड्राइवर को डर, जरा सारी दुनिया की गड्डी चला रहा है। कोई औरत एक एक पै गई ना ते हो जू बल्ले बल्ले। सिंह, छोड़ दो इसे। इनके किए की सजा देने के लिए पुलिस आती ही होगी। पर कार्तिक बाबू, हमने तो कोई गलती नहीं की, बल्कि हमें पुलिस के हवाले करके आप बड़ी गलती कर रहे हो। तुम निहायत घटिया, नीच और कमीने आदमी हो। तुम लोग सब कुछ खुद ब खुद कबूल कर लोगे जब पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेगी। मिस्टर कार्तिक। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, यही दोनों मुजरिम हैं। हवलदार, ले चलो इन दोनों को। मिस्टर कार्तिक, जैसे ही मुझे उन दोनों से किसी बात का पता चलेगा, मैं आपको खबर करूंगा। ओके इंस्पेक्टर। थैंक यू। बाबूजी, हुण पता लगेगा बच्चों नूं कि बेईमानी दा फल की हुंदा है। हाँ प्रीतम सिंह, बेईमानी का फल तो भुगतना ही होगा। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए,
गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार।